राजस्थान का रेगिस्तान ये सिर्फ रेत नहीं, अपने अंदर हजारों साल पुराने राज भी छुपाए बैठा है। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनेंगे जिसने भारत के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान, उसकी शान, एक रात में एक लकीर खींचने से किसी और देश का हिस्सा बन जाए। 1947 में भारत के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये हकीकत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो सबसे बड़े, सबसे मशहूर शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो अब पाकिस्तान में थे। और इसी के साथ भारतीय पुरातत्वविदों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक रेस शुरू हो गई, अपने ही देश में अपनी जड़ों को फिर से ढूंढ निकालने की रेस। तो ये जो खोज शुरू हुई, ये जो एक खोए हुए शहर की तलाश थी, ये हमें कहाँ ले गई? चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब इस तलाश में बंटवारे के बाद भारत में जो पहला सिंधु घाटी स्थल मिला, वो था पंजाब का रोपड़। एक बड़ी खोज थी, बिल्कुल, लेकिन जो असली खजाना हाथ लगने वाला था वो कहीं और इंतजार कर रहा था। राजस्थान के थार रेगिस्तान की गहराइयों में एक जगह जिसका नाम था कालीबंगा। अब देखिए, किसी भी खोए हुए शहर को ढूंढना एक दिन का काम नहीं होता। कालीबंगा को दुनिया के सामने लाने के पीछे भी कुछ कमाल के लोग थे। इसकी शुरुआत हुई 1951-52 में, जब अमलानंद घोष ने पहली बार इस जगह को पहचाना। फिर लगभग 10 साल बाद 1961 में बीबी लाल और बीके थापर की जोड़ी ने यहाँ खुदाई का काम शुरू किया, जो करीब 1969 तक चला, और इसी खुदाई ने इतिहास के पन्ने पलट दिए। तो ये कालीबंगा, आखिर इसका मतलब क्या है? नाम में ही इसकी पहली कहानी छिपी है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये नाम कालीबंगा दरअसल पंजाबी भाषा से आता है। बंगा मतलब चूड़ी, और क्योंकि यहाँ खुदाई में ढेर सारी, मतलब बहुत सारी काली मिट्टी की चूड़ियां मिली, तो बस नाम पड़ गया कालीबंगा, यानी काली चूड़ियों वाली जगह। और ये जगह है कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। वही घग्गर नदी जिसे बहुत से लोग प्राचीन सरस्वती नदी का ही रूप मानते हैं। अब कालीबंगा की असली अहमियत समझ में आती है। ये सिर्फ एक और खोजी हुई जगह नहीं थी, ये एक ऐसा शहर था जिसने कई मामलों में इतिहास बनाया, कई चीजों में दुनिया का पहला होने का खिताब अपने नाम किया। पहली चीज जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके घर। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों की पहचान थी पक्की ईंटें, लेकिन कालीबंगा यहाँ ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने थे। और इसी वजह से, पता है क्या, कुछ इतिहासकारों ने तो इसे दीनहीन बस्ती या कह लीजिए गरीबों का शहर तक कह डाला। और ये अलगपन सिर्फ घरों तक ही नहीं था, इनकी इंजीनियरिंग भी कमाल की थी, लेकिन बिल्कुल अलग। जहाँ बाकी सिंधु शहरों में पक्की ईंटों की बनी बनाई नालियां थीं, यहाँ लकड़ी को खोखला करके उसे खुरेद कर नालियां बनाई गई थी। सोचिए जरा, पूरी सिंधु सभ्यता में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। लेकिन अब आती है वो खोज जिसने कालीबंगा को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो है खेती से जुड़ी हुई। यहाँ मिला है, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे पुराना, जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत। और बात यही खत्म नहीं होती। ये इस बात का भी पहला सबूत है कि वो लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाते थे। ये खोज सच पूछिए तो खेती के पूरे इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो ठीक है, घर कच्ची ईंटों के थे, नालियां लकड़ी की थीं, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? चलिए एक नजर डालते हैं कालीबंगा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर। शहर का लेआउट देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। एकदम मॉडर्न, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, यानी समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल आज के जयपुर की तरह। और एक बहुत ही मजेदार बात, घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे वाली गली में खुलते थे। खाने पीने की बात करें तो गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं। और हाँ, यहाँ की धार्मिक जिंदगी की भी एक झलक मिलती है। 7 अग्निवेदिकाओं, मतलब हवन कुंडों की एक पूरी लाइन मिली है। स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, पूरी सिंधु सभ्यता की तरह यहाँ भी किसी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। तो हमने देखा कि वो लोग अच्छे किसान थे, जबरदस्त टाउन प्लानर थे, लेकिन उनके पास एक और हुनर था, एक ऐसा ज्ञान जो आज के जमाने में भी हमें सोचने पर मजबूर कर दे। और इसका सबूत मिला एक इंसानी खोपड़ी में। और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है? क्या आज से लगभग 4,500 साल पहले कोई ब्रेन सर्जरी जैसी चीज कर सकता था? खुदाई में एक बच्चे की खोपड़ी मिली, और उस खोपड़ी में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 छेद किए गए थे, वो भी बिल्कुल सधे हुए तरीके से। आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे ट्रेपनेशन कहते हैं, जो कि सर्जरी का एक बहुत ही पुराना तरीका है। और ये दुनिया में ब्रेन सर्जरी का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। मतलब कालीबंगा सिर्फ खेती या टाउन प्लानिंग में ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में भी एक सेंटर रहा होगा। सब कुछ कितना सही चल रहा था, है ना? एक फलता फूलता शहर। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और कालीबंगा का अंत बहुत ही भयानक और अचानक हुआ। चलिए अब उस दिन की बात करते हैं जिस दिन धरती कांप उठी थी। सदियों तक ये शहर जिंदा रहा, धड़कता रहा,
लोग यहाँ रहते थे, खेती करते थे, पूजा पाठ करते थे। पर फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, अचानक और बहुत ही हिंसक तरीके से। और इसकी वजह कोई लड़ाई या हमला नहीं था, वजह थी प्रकृति। ये एक और पहला है जो कालीबंगा के नाम है, लेकिन ये एक दुखद पहला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सैकड़ों साइट्स खोजी गई हैं, लेकिन कालीबंगा इकलौती, जी हाँ, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भूकंप आने के पक्के सबूत मिले हैं। और इसी खोज ने इस शहर के खात्मे की पहेली को सुलझा दिया। आज भी वहाँ की दीवारों में पड़ी मोटी मोटी दरारें, उबड़ खाबड़ हो चुकी जमीन, वो सब उस भयानक भूकंप की कहानी चीख चीख कर सुनाती है। एक ऐसा भूकंप जिसने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। तो जिस शहर को कुछ लोगों ने गरीबों की बस्ती कहा, उसकी असली विरासत क्या है? आखिर क्यों कच्ची ईंटों से बना ये शहर इतिहास में इतना ऊंचा दर्जा रखता है? इसकी विरासत इतनी बड़ी है कि जाने माने इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। सोचिए, तीसरी राजधानी! ये दिखाता है कि भले ही ये शहर कच्ची ईंटों का था, लेकिन इसका महत्व सोने जैसा था। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि कालीबंगा ने इतिहास को कैसे बदल दिया। कच्ची ईंटों के घर वाला अकेला शहर, लकड़ी की नालियों वाला अकेला शहर, दुनिया का पहला जुता हुआ खेत, ब्रेन सर्जरी का सबसे पुराना सबूत और भूकंप का भी इकलौता सबूत। ये सारी बातें मिलकर कालीबंगा को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना बना देती हैं। कालीबंगा की कहानी सिर्फ एक पुराने शहर की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक अकेली खोज इतिहास की पूरी किताब को दोबारा लिखने पर मजबूर कर सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, आज भी हमारे पैरों के नीचे न जाने और कितनी ऐसी ही खोई हुई कहानियां दबी हैं जो बस किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रही हैं।